हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम हैकर। सो गाइस, इस वीडियो का हमारा जो मेन टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो IT 305 एग्जामिनेशन के ऊपर है, जो कि डिजिटल सिस्टम एंड सर्किट्स का जो सब्जेक्ट है। IT 305 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है 4 फरवरी को। सो उसमें कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जिसको जो कि हमेशा रिपीट होता है, उसके ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और उसमें आप ये भी जानोगे कि आप एग्जाम पेपर कैसे लिखोगे कि आपको कम से कम पेज में ज़्यादा नंबर अचीव कर सकते हो। सो हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना। तो हम अपना कंटेंट स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सो अगर देखा जाए बेसिक, अगर हम लोग मेन जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। सो हमारा फर्स्ट यूनिट में टॉपिक्स है नंबर सिस्टम एंड लॉजिक गेट। सो नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्जन देखने को मिलेगा। इतना आप कंफर्म करो कि आपको जो पेपर आएगा उसमें कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। 7 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है इसका। सो आप नंबर सिस्टम का कन्वर्जन अच्छा से देख लेना कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। छोटा सा टॉपिक है, उसके कारण आपका 7 नंबर लूज नहीं होना चाहिए। सो नंबर सिस्टम में डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड रेडिक्स। सो ये 5 टाइप का नंबर सिस्टम आपको इस यूनिट में है, आपके सिलेबस में। सो आप इसका सारा कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ये सब आप देख लेना। तो आपके 7 नंबर जरूर बना के देगा ये। फिर आगे टॉपिक में है बुलियन अलजेब्रा, जिसमें आपको थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज होगा। सो आपको थ्योरम देखना होगा, कंप्लीट करना होगा, क्योंकि थ्योरम आ सकता है और थ्योरम आएगा तो आपको प्रॉपर्टी बताना ही होगा उसको। थ्योरम इसलिए आ सकता है क्योंकि उसका ज़्यादा चांसेस है आने का, क्योंकि न्यूमेरिकल ज़्यादा है इस अब क्वेश्चन में और थ्योरी कम है, बोले तो 50-50 है। सो आपको थ्योरम भी कंप्लीट करना होगा। फिर अब आते हो डी मॉर्गन थ्योरम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है डी मॉर्गन थ्योरम का। सो आपको ये कंप्लीट करना होगा। फिर डिजिटल लॉजिक गेट पे आते हो, इसमें एंड गेट हो गया, नॉर गेट हो गया, एंडिंग गेट हो गया। तो ये कुछ लॉजिक गेट्स हो गया जो कि सिंपल है, मतलब कि कुछ हार्ड नहीं है, बस बेसिक बेसिक टॉपिक्स है जो आप कवर करना होगा। फिर कर्नौग मैप पे ये क्वेश्चन भी आता है, हमेशा रिपीट होता है, सो आप इसको भी कंप्लीट कर लेना। फिर आगे चलते हैं बुलियन फंक्शन। ये, हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है बट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं, बट हाँ इम्पोर्टेंट है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। सो कॉम्बिनेशनल सर्किट से क्वेश्चन आपको बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, लॉन्ग भी बनता है। सो आपको उस अकॉर्डिंग से रेडी करना होगा। और कॉम्बिनेशनल सर्किट में आपको इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन टू कॉम्बिनेशनल सर्किट, आपको इंट्रोडक्शन देना होगा। फिर मल्टी लेवल NAND एंड नॉर इम्प्लीमेंटेशन। सो आपके सिलेबस में यही 2 गेट का इम्प्लीमेंटेशन दिया हुआ है। सो आप इन दोनों का डायग्राम बना के कंप्लीट कर लेना, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। कोई बड़ा बात नहीं है कि इम्प्लीमेंटेशन करने को दे सकता है। सो आपको कंप्लीट होगा तो डायग्राम बना दो कि 7 नंबर आपको फ्री मिल जाएगा। फिर हम इसी में आगे बढ़ते हैं। फिर मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट है। सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है 14 नंबर में। फिर सिक्वेंशियल सर्किट हो गया। एंड फिर फ्लिप फ्लॉप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। RS D T J के फ्लिप फ्लॉप, MS J के फ्लिप फ्लॉप। सो आपको ये, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपको J के फ्लिप फ्लॉप, RS एंड D फ्लिप फ्लॉप, और जो एक मेन है वो आपको कंप्लीट करना होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है। फिर ट्रूथ टेबल, अगर फ्लिप फ्लॉप आएगा तो ट्रूथ टेबल भी आएगा, नॉर और ये तो ट्रूथ टेबल आपको कंप्लीट करना होगा। फिर रजिस्टर्स और काउंटर्स, ये सब जो टॉपिक है, ये 2 टॉपिक है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। लॉन्ग के लिए इसमें बहुत कम क्वेश्चन आता है, आ सकता है सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस कंपेयर कर दो, वो बता दो, लेकिन मेनली इसका क्वेश्चन शॉर्ट में ही आता है, रजिस्टर्स एंड काउंटर्स में। फिर बाईपोलर एंड यूनिपोलर लॉजिक फैमिलीज, ये भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है लॉन्ग में। और फिर ऑल टाइप ऑफ TTL सर्किट्स है, जिसके अंदर आपको RTL, DTL, ECL, IIL, PM, ये सब होता है। फिर हम आते हैं डिजाइनिंग बाइनरी एडर एंड सब्ट्रैक्टर। सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको कैसे डिज़ाइन करना है वो सब देखना होगा। फिर आप आते हो मोनो स्टेबल एंड एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। सो मल्टी वाइब्रेटर जो टॉपिक है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है शॉर्ट्स में भी और मेन में भी। फिर मोनो स्टेबल में भी मिल सकता है शॉर्ट में। फिर सिमिट ट्रिगर सर्किट है, इसको भी आप देख लेना। फिर ये जो एक एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मतलब इस आपको दे सकता है पूरा वर्किंग एक्सप्लेन करो, और इसके ये क्वेश्चन दे देगा 7 नंबर में, तो आपको पूरा लिखना होगा वर्किंग, ये दोनों का वर्किंग एक्सप्लेन करो, एनालॉग से डिजिटल कैसे होता है, डिजिटल से एनालॉग क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो होता है, वो सब आपको लिखने को दे सकता है। फिर आपको आ सकता है एलईडी एंड एलसीडी डिस्प्ले, जो कि शॉर्ट में आ सकता है। फिर उसके बाद आता है 7 एंड 16 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले, ये भी शॉर्ट में आ सकता है। और उसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हो इसमें आरडीपीपी का, सो आपको पेपर में मैक्स टू मैक्स 22 से लेके 25 पन्ना लिखने का ट्राई करो। मतलब इतना पेज होगा सही रहेगा, कोई इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब होगा तो अच्छा बात है, बट एवरेज मान के चलो 22 से 25 पेज आप लिख दो आराम से। और जो शुरू का 10 पेज है उसमें कुछ करेक्ट क्वेश्चन का आंसर जो हो वो शुरू के 10 पेज में ही डालो। लास्ट में आप मतलब कि थोड़ा मिक्स भी कर सकते हो, लेकिन जो शुरू का 10 पेज है उसमें करेक्ट स्टेक करेक्ट आंसर दो। जितना आंसर परफेक्टली आपको आता है वो सब शुरू में डालो, और उसके बाद आप मिक्स कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपको जो शुरू का 10 पेज होगा अगर एग्जामिनर चेक कर रहा है और उसको 10 का 10 पेज पूरा सही मिलता है इसका आंसर, तो फिर वो आगे इजिली चेक करेगा। अगर उसको फर्स्ट में ही कुछ प्रॉब्लम मिलेगा तो वो हार्ड चेक करेगा, और फिर आपको मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलेगा। सो आप इसको फॉलो कर सकते हो। और फिर डायग्राम बनाओ, डायग्राम तो हम हर वीडियो में बता रहे हैं, डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन है उसमें पॉसिबल है तो पॉसिबल डायग्राम बना दो, उससे आपका मार्क्स ही बढ़ेगा, उससे कोई लॉस नहीं होने वाला है। और एवरेज 22 से 25 पेज रखो। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।